Good morning, students. Today we will discuss about crossing over. Okay, what is crossing over? Exchange of genetic material or segment between the non-homologous chromosome. See, when Batson and Punnett performed their experiment, they get parental combination along with new combination. तो उन्होंने उसको डिस्कवर किया, मैंने रिसर्च की कि जो न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन किस वजह से है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न था क्रॉसिंग ओवर. एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मीनिंग है? ये क्रोमोसोम है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न इस तरह से इसमें डुप्लीकेशन हो जाता है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई है. ये भी क्रोमोसोम 1 ही था और इससे पहले वाली स्टेज भी क्या थी? क्रोमोसोम 1. यहाँ पर हम इसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं. यहाँ पर ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. देखिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मीनिंग है कि आप ये समझिए कि एक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 50% ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर सेल एंड 50% ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर. यानी 46 क्रोमोसोम्स में से 23 मदर से ट्रांसफ़र होते हैं, 23 फादर से. तो इनमें से हम ये समझते हैं दे आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो अब इनमें क्या होगा? इन क्रोमोसोम्स में मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, यानी कुछ सेगमेंट का जो कुछ सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाए लाइक दिस. अब ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए जो टिप है, ये क्रोमोसोम के आर्म से जो जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ, यानी ये स्टेज कब आती है? ये सेल डिवीज़न के टाइम पे, यानी प्रोफेस फर्स्ट के टाइम पर पैचिटीन में ये स्टेज यानी ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है. इट अकर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न इन प्रोफेस फर्स्ट एट इन पैचिटीन स्टेज एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल इन डिप्लोटीन स्टेज. यानी इसमें क्या होगा कि पहले तो ये कनेक्ट होंगे और एक मटेरियल एक्सचेंज होगा. तो ये क्लियरली विजिबल किस स्टेज में होंगे? डिप्लोटीन में. इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर. तो इसका कॉजेज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन. ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है. अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अभी न्यू कॉम्बिनेशन के क्रोमोसोम्स हो गए. तो इट कॉजेज वेरिएशंस, न्यू चेंजेस, डिफरेंसेस अमंग हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म. उसका रीज़न क्या है? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर जो है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. अगर वन क्लासमेट है यानी वन ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में अगर एक ही क्लासमेटा है. क्लासमेटा क्या होता है? सी, यहाँ पर ये स्टेज थी अभी, ये क्रोमोसोम ये 1 और ये था क्रोमोसोम 2. दे कम क्लोज. तो ये जो स्टेज है यानी ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड क्लासमेटा. क्लासमेटा का फॉर्मेशन होता है पैचिटीन से जो जस्ट जो पहले स्टेज होती है जाइगोटीन उसमें. यानी ये तो बन गया क्लासमेटा. क्लासमेटा एट द पॉइंट वेयर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे अटैच. एट द पॉइंट वेयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच. सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड. और यहाँ पर ये दोनों अलग हैं, तो ये कैसी हो गई? यहाँ नॉन सिस्टर. तो हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. देन इसके बाद
ये देखिए, अब यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब ये 2 क्रोमोसोम्स का यहाँ पे देखिए न्यू कॉम्बिनेशन बन गया ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज ऑफ 3 टाइप। अगर सिंगल कियास्मेटा का फॉर्मेशन हो, यानी सिंगल जो ये क्रोमेटिड है ये इन्वॉल्व है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 कियास्मेटा बन रहे हैं, 2 कियास्मेटा इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डबल क्रॉसिंग ओवर। या फिर 2 हम कहेंगे कि क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है। इसका नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डायग्राम से देख लेते हैं कि डबल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर को किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ कियास्मेटा फॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर 1 कियास्मेटा का फॉर्मेशन हुआ है, 1 कियास्मेटा इज द अटैचमेंट पॉइंट, तो ये क्या हुआ? सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो जो गैमेट बनेंगे वो कैसे हो सकते हैं? पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम, अभी जस्ट हमने जो इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था, ये देखिए यहाँ पर कियास्मेटा 1 है, तो ये क्या हुआ? सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह से क्रोमोसोम बने। अब जब गैमेट होगा तो कौन कौन से इसमें पॉसिबल है गैमेट्स? एक तो ये वाला, यानी ये 4 टाइप्स के रिकॉम्बिनेट पॉसिबल है। इनमें से ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है और ये न्यू। अब डबल क्रॉसिंग ओवर का क्या मीनिंग है? जिसमें 1, 2, 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, या फिर 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन उसमें फॉर्मेशन कियास्मेटा कितने होने चाहिए? 2। तो इसे क्या कहेंगे? डबल क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ देखिए डबल फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट्स का, या डबल कियास्मेटा फॉर्मेशन है वह। तो इसमें हम ये डायरेक्ट ही देख लेते हैं कि कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो ये होगा, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देखिए ये कॉम्बिनेशन और ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये 2 हो गए हैं रिकॉम्बिनेंट और ये क्या है? पेरेंटल। अब देखते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। देखिए मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग है मोर देन 2 कियास्मेटा फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मोर देन 2 कियास्मेटा फॉर्मेशन है। सी, तो ये क्या हुआ? मोर देन 2 मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर है, बिकॉज 4 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हैं एंड मोर देन 2 और 3 कियास्मेटा फॉर्मेशन है, तो दैट इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अब मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है, या फिर ये क्रॉसिंग ओवर है, ये किस पर डिपेंड करती है? देखिए क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस
बिटवीन जीन के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होंगे. वाई? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर क्या है कि डिस्टेंट जीन के बीच में होता है. और इसी का ही अपोजिट क्या था, लिंकेज केस में हमने देखा था कि उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो बन रहे थे, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन का एक्सेस जो प्रपोर्शन था वो ज़्यादा था, यानी उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सेस थे. अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, सपोज ये एज इट इज़ ही ये बनते, तो वो क्या होता, लिंकेज. क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है. सी, एक तो जो न्यू हम कहेंगे कि न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. वेरिएशंस, डिफरेंस, एडवांस करेक्टर डेवलप ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. कब होता है क्रॉसिंग ओवर? एट द टाइम ऑफ पैचिटिन एंड विजिबल एट डिप्लोटीन स्टेज. ठीक है, तो यहाँ पर ये था क्रॉसिंग ओवर पर. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है और कैसे ये ट्रांसमिट होती है, कैसे ये इनहेरिटेड होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस.